हाय दोस्तों, मेरा नाम निखिल है। आज का ये वीडियो हमारा है हाउ टू मेक अवर हेयर हेल्दी। हम बालों को हम अपना हेल्दी कैसे बना सकते हैं। तो बिना वेस्ट किए टाइम हम सीधे मुद्दे पे आते हैं और कैसे बालों को हेल्दी बनाया जाता है। सबसे पहला चीज है दोस्तों, नेवर डू कॉम्ब आफ्टर बाथ। मतलब कभी भी आप बाल धोने के बाद एकदम से बालों पे कंघी मत कीजिएगा, क्योंकि क्या होता है जब हम नहाते हैं, नहाने के बाद जो हमारे बाल होते हैं, जो उसका जो हेयर फॉलिकल जिसको हम कहते हैं स्ट्रैंड्स बोलते हैं, वो बहुत वीक हो जाते हैं उस टाइम पे। और जब हम उसे एक ब्रश से या किसी कंघी से उसको घुमाते हैं, रोटेट करते हैं या फिर उसको स्टाइल क्रिएट करते हैं, तो वो और उससे वीक हो जाते हैं, जिससे उनके टूटने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो एज पर रिकमेंडेशन यही कहा जाता है कि नहाने के बाद तुरंत कभी भी कंघा नहीं करना चाहिए, कॉम्ब नहीं करना चाहिए। तो अगर आपको कॉम्ब करना भी है तो आपको कम से कम थोड़ा वेट करना है जब तक कि बाल आपके थोड़े बहुत ड्राई नहीं हो जाते हैं, क्योंकि ड्राई होने के बाद बालों की जो स्ट्रेंथ होती है वो रिटेन हो जाती है। बट जब आपके बाल ऑयली होंगे या फिर ज़्यादा ऑयली होंगे या वेट होंगे, तो कभी भी उसे कंघी उस वक्त मत कीजिएगा, वरना उसके टूटने के चांसेस तब बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। ये पहला रीज़न। दोस्तों, अगला स्टेप है अवॉइड यूजिंग एसएलएस बेस्ड शैम्पूज। एसएलएस का फुल फॉर्म होता है सोडियम लॉरियल सल्फेट। ये एसएलएस जो होता है ये एक्चुअली एक डिटर्जेंट का एक कंपाउंड होता है और ये एक क्लीनाइजिंग एजेंट की तरह ही यूज किया जाता है, जो कि हमारे हाउस होल्ड जो क्लीनर्स हम यूज करते हैं, फ्लोर क्लीनर्स यूज करते हैं, डिटर्जेंट यूज करते हैं, ये असली उसी का एक केमिकल होता है। और ये जिस जिस शैम्पू में, कुछ कुछ शैम्पूज में भी ये होता है। बट मेरी सलाह यही है कि जिन जिन शैम्पू में ये जो केमिकल होगा सोडियम लॉरेल सल्फेट के नाम से या एसएलएस के नाम से, उन्हें आप अवॉइड करें यूज करें। क्योंकि ये एसएलएस तो अपना काम करता है, डर्ट रिमूव करेगा, क्लीन करेगा आपके स्कैल्प को, बट सबसे बड़ा डिसएडवांटेज इसका यही है कि ये आपके स्किन के ऊपर जो एक्टिव सेल्स है उनको ये डेड कर देगा, जो इसका सबसे गंदा बैड इफेक्ट है, मतलब बालों के लिए। इसलिए अवॉइड कीजिए एसएलएस बेस्ड शैम्पू यूज करना, क्योंकि ये एसएलएस बेस्ड शैम्पू जो है ये आपके स्किन के ऊपर का जो हेल्थ है, स्कैल्प, उसको डैमेज कर देगा, आपके एक्टिव सेल्स को डैमेज कर देगा, डेड कर देगा। इसलिए इनको अवॉइड कीजिए। इनफैक्ट इन एसएलएस बेस्ड शैम्पू से या एसएलएस कंपाउंड केमिकल से ये भी पता चला है कि कैंसर होने के भी चांसेस है, स्किन इरिटेशन होने के भी चांसेस रहते हैं, या फिर कभी कभी किसी किसी को रेडनेस हुई है या फिर कुछ अलग से एलर्जीज भी हुई हैं। तो अवॉइड कीजिए इन एसएलएस बेस्ड शैम्पूज को यूज करना। ये एसएलएस बेस्ड शैम्पूज आपकी स्किन को टोटली डेड कर देगा और आपको कुछ टाइम तो ठीक लगेगा, क्योंकि ये लैदरिंग इफेक्ट तो प्रॉपर करता है क्रिएट, लैदर बनाता तो है प्रॉपर। अगर आपके शैम्पू में ज्यादा लैदर बन रहा है, इसका मतलब है कि आपके उसमें सल्फेट की मात्रा जो है ज्यादा है, इसलिए उसमें ज्यादा लेदर बन रहा है। बट आप ये मत भूलिएगा कि उसका बैड साइड जो है वो ये है कि वो आपके स्किन के डेड सेल्स, जो आपके स्कैल्प के डेड सेल्स, उसको खत्म कर देगा, डेड इवन कैंसर तक क्रिएट कर सकता है। इसलिए इसको अवॉइड कीजिए यूज करना। तीसरा चीज है अवॉइड यूजिंग हेयर ड्रायर्स। मैं ऐसा नहीं बोलता हूँ कि हेयर ड्रायर हमें यूज ही नहीं करना, हेयर ड्रायर हमें यूज करना, बट किसी सर्टेन अमाउंट में यूज करना है। क्योंकि हेयर ड्रायर से क्या होता है, उससे भी हमारा हेयर लॉस होने के चांसेस होते हैं। और हेयर लॉस जो होते हैं हमारे टू टाइप्स के हो जाते हैं जब हम हेयर ड्रायर यूज करते हैं। जो कि पहला चीज है, खुद ही उसकी स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी जो होती है उसकी वजह से होता है, जो कि उसके क्यूटिकल को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। और दूसरा चीज है जो उसमें विंड, हवा जो निकलती है, उस हवा से क्या होता है, एक वैक्यूम बन जाता है, और वैक्यूम बनने की वजह से क्या होता है, जो आपके रूट्स होते हैं उसका सपोर्ट जो होता है वो लूज हो जाता है, निकल जाता है। इसकी वजह से जो हवा, ये जो हेयर होता है वो लूज हो जाता है, वो फ्री हो जाता है और निकल जाता है। तो हमें हेयर ड्रायर भी बार बार इस्तेमाल नहीं करना है। चौथा चीज है डू ऑयलिंग। ऑयलिंग का मतलब हो गया कि बालों में आप ऑयल लगाइए। ऑयल लगाने का मतलब डायरेक्ट यही है कि आपको अपने जो बाल है उसको लुब्रिकेंट एक लगाना है, उसी को हम ऑयल कहते हैं। वो क्या करता है, ऑयलिंग से क्या होता है, हमारे जो बाल सन, डर्ट, पोल्यूशन में जब एक्सपोज हो जाते हैं उनके गिरने के चांसेस हो जाते हैं। तो ऑयलिंग क्या करता है, उस चीज में उसको बचाता है। ठीक है। और साथ के साथ इसके साथ उसको नरिश करता है, स्मूथ करता है, फ्रिज फ्री करता है, और उसका टेक्सचर भी इंप्रूव करता है, और आपकी स्कैल्प हेल्थ, डैंड्रफ वैंड्रफ सब खत्म कर जाता है। और इन केस किसी किसी को सफेद बाल हो रहे हो, ब्लड सर्कुलेशन रुक गई हो हेयर ग्रोथ में, तो उसमें भी ऑयल बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। स्ट्रेंथनिंग करता है, स्ट्रेंथ देता है बालों को,
आपके सर में डैंड्रफ हो उसको ख़त्म करता है। बट आपको ये चूज़ करना है कि कौन सा वाला टाइप का ऑयल आपके लिए बेस्ट रहेगा। जैसे कि मार्केट में कोकोनट ऑयल है, सिसमे ऑयल है, आपका और भी वगैरह वगैरह बहुत सारे ऑयल्स हैं, अनियन ऑयल आ गया है आजकल नया नया। ये चीज़ आपको देखना है आपने कौन सा यूज़ करना है और जो आपके बालों के लिए बेस्ट रहेगा। बट ऑयलिंग सबसे बेस्ट ऑप्शन है। बट ऑयलिंग भी आपको ऐसे नहीं करना है कि रोज़ रोज़ करना है, हफ्ते में 2 बार 3 बार बस उतना करना है। और ऑयलिंग करने के अगले दिन आपको सर जो है अच्छे वाले शैम्पू, माइल्ड शैम्पू से सिर धो लेना है, ताकि आपका जो स्कैल्प हो वो हेल्दी भी रहे और आपके उसके ऊपर एक लुब्रिकेशन की एक लेयर भी बनी रहे। दोस्तों अगला चीज़ है बालों की ग्रोथ नहीं हो रही है, बाल टूट रहे, इसके पीछे भी अच्छा खान पान ना होना एक बहुत बड़ा मेजर रीज़न है जिसकी वजह से बाल टूटते हैं। या हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे ऐसे न्यूट्रिएंट्स हैं जो नहीं मिल पा रहे हैं बॉडी को, जिसकी वजह से बालों की ग्रोथ होती है, उसकी वजह से भी बाल टूटते हैं। तो हमेशा हमें कोशिश करनी चाहिए टेक बेस्ट फूड्स, जो अच्छे खाने जो बालों के ग्रोथ को सपोर्ट करते हैं, उसको हमें लेना चाहिए। अगर हमारे बाल टूट रहे हैं, हम ऑयलिंग भी कर रहे हैं, सीरम्स लगा रहे हैं, डॉक्टर के पास भी जा रहे हैं, फिर भी हमारे बाल नहीं टूटना बंद हो रहे, तो इसका मतलब हमारी बॉडी के अंदर ही कुछ विटामिन और मिनरल्स हैं जो डेफिशिएंट हो गए हैं। उनमें से कुछ विटामिन मिनरल्स के नाम, जैसे विटामिन B12 नहीं है, विटामिन डी खत्म हो गया है, या बायोटीन नहीं है, राइबोफ्लेविन की डिफिशियंसी हो गई, आयरन की हो गई है, या हमारा कोई बैलेंस डाइट नहीं है, जिसकी वजह से हमारा जो पुअर न्यूट्रिशन हो गया बालों के लिए और वो गिर रहे हैं। तो हमें मेनली जो फूड्स, जो बेस्ट फूड्स है इस बालों की ग्रोथ के लिए, उसमें सबसे पहला नाम आता है एग्स का। एग्स सबसे अच्छे सोर्स होते हैं प्रोटीन और बायोटीन के लिए, और ये बहुत हेल्पफुल होते हैं हेयर ग्रोथ के लिए। इसे हमें लेना चाहिए। अगर इसको नहीं लेंगे तो बालों में जो होती है लैक ऑफ प्रोटीन की कमी हो जाती है, जिसकी वजह से हेयर लॉस होने के चांसेस होते हैं, बायोटीन की कमी हो जाती है। ठीक है। और दूसरा चीज़ है बेरीज। बेरीज में विटामिन सी रहता है, ये भी बालों के हेयर ग्रोथ को सपोर्ट करते हैं। तीसरा चीज़ है पालक, स्पिनिच। स्पिनिच में विटामिन ए, विटामिन सी और आयरन नाम के न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं बालों की ग्रोथ के लिए, हमें उसे लेना चाहिए। फिर आता है फिश। फिश भी मतलब बहुत, उसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं जो कि बालों की हेयर ग्रोथ के साथ डायरेक्टली एसोसिएटेड होते हैं। ठीक है। पांचवा चीज़ होता है आपका स्वीट पोटैटो। स्वीट पोटैटोज में भी विटामिन ए होता है, भरपूर विटामिन ए होता है जो हमारे बालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उसके अलावा दोस्तों है एवोकाडोस। एवोकाडोस भी एक टाइप का, एक ड्राई फ्रूट टाइप का ही आइटम है जो कि डिलीशियस भी होता है, टेस्टी भी होता है, न्यूट्रिशियस भी होता है, और उसके अंदर हेल्दी फैट्स भी होते हैं। ये एक्चुअली मेन सोर्स होते हैं विटामिन ई के, जो कि हमारे बालों की ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये चीज़ें अगर हम लेंगे तो हमारी जो बॉडी के अंदर मतलब जो डेफिशिएंसी हो गई है बालों की, मतलब जिसमें न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल रहे हैं बालों को, इन प्रोडक्ट्स फूड्स को लेने के बाद वो बालों की जो एक प्रॉपर जो उनको एक न्यूट्रिशन मिल सकता है अगर हम ये फूड्स अपने डाइट में इंक्लूड करेंगे। दोस्तों लास्ट पॉइंट है स्ट्रेस। स्ट्रेस भी आजकल एक किस्म का मतलब हेयर लॉस का एक पॉइंट बन चुका है, जिसकी वजह से मतलब बाल टूटते हैं। इसके मेनली रीजंस होते हैं प्रेगनेंसी के टाइम पे, या क्रॉनिक इलनेस की वजह से, या इंजरी आ गई, या रिलेशनशिप इशू, या फाइनेंशियल कुछ कंसर्न्स होंगे, या पुअर न्यूट्रिशन होगा, या कुछ मेडिकेशंस चल रही होंगी, तो उसकी वजह से भी स्ट्रेस आ जाता है, जिसकी वजह से हेयर लॉस हो जाता है। तो उसकी भी रेमेडीज़ हैं, जैसे कि हमें एक थेरेपिस्ट से प्रोफेशनल हेल्प लेनी चाहिए, स्पेंड करना चाहिए टाइम लोगों के, पॉजिटिव लोगों के साथ में, रेगुलर एक्सरसाइज करना चाहिए, मेडिटेशन करना चाहिए। इस चीज़ से स्ट्रेस जो होता है कम हो जाता है। और हमें एक डॉक्टर से रिकमेंड करना चाहिए अगर हम कोई हेल्थ ये मल्टीविटामिन ले रहे हैं उसके लिए। और हमेशा हमें एक हेल्दी डाइट हमेशा प्रेफर करना चाहिए। इन चीज़ों से स्ट्रेस जो है हमारा लेवल जो है कम हो जाता है। दोस्तों अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा और चैनल को मेरे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच दोस्तों।